सिन बोर्ड MCQs चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम होलिस्टिक न्यूट्रिशन करके ये चैप्टर गिवन है. क्वेश्चन नंबर 1 सेज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डज नॉट इंक्लूड दिस. तो यहाँ पे सही जवाब व्हाट यू थिंक क्या होगा? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यानी कि न्यूट्रिशन के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें आपके कुछ स्टेप्स आते हैं. लेट मी टेल यू कौन कौन से. पहला है इंजेशन, ठीक है. फिर उसके बाद होती है डाइजेशन, देन होती है एब्जॉर्प्शन. उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद एसिमिलेशन होती है. एसिमिलेशन का मतलब यहाँ पे है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड. उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप जो है वो इजेशन है, जिसे डेफिकेशन भी कहा जाता है. तो यहाँ पे कौन सा स्टेप इंक्लूडेड नहीं है? अगर आप ऐसे ऑप्शंस को देखो तो आपको लगेगा सारे ऑप्शन सही हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बिकॉज एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की नहीं होता, पर एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है. उसके अलावा जितने ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं. ये भी स्टेप है जिसे आप डेफिकेशन बोलोगे. ब्रेकिंग डाउन यानी कि डाइजेशन भी होता है, टेकिंग इंजेशन भी होता है. तो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का नहीं होता, बट एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 द केमिकल्स प्लेइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड आर. यहाँ पर कौन कौन से केमिकल्स डाइजेशन के अंदर काम आता है? हार्मोन्स, एंजाइम्स, HCl या कोई भी नहीं. तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइजेशन के अंदर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 द थीकोडोंट कंडीशन, यानी कि थीकोडोंट कंडीशन होती है उसका मतलब क्या है? थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो टीथ है वो एम्बेडेड है जॉ के अंदर, ठीक है. तो एम्बेडेड टीथ सही जवाब होगा. शार्प पॉइंटेड टीथ किसकी बात हो रही है? कैनाइन्स की बात हो रही है, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये किसकी बात हो रही है? डाइफियोडोंट की बात हो रही है, ठीक है. ऑल अलाइक टीथ, तो क्या होगा? होमोफाइडोंट. जैसे हेट्रोडोंट होता है वैसे होमोडोंट कर लो, ठीक है. सेम तरीके के टीथ होंगे. हमारे कैसे हैं? हेट्रोडोंट है, डायफाइडोंट है और थीकोडोंट टीथ है, ठीक है. द टाइप ऑफ डाइजेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी होती है और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होती है. तो बोथ ए एंड बी सही जवाब हो जाएगा. हाँ, अगर आपको जानना है कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं कौन से, ऐसे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लोग दे सकते हैं, तो कौन सी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा डाइजेशन हो रहा है ये याद करने के लिए आई शेयर्ड अ ट्रिक ऑन दिस चैनल. अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कौन से फाइलम के अंदर पॉरीफेरा के मेंबर्स में क्या डाइजेशन हो रहा है, इंट्रा हो रहा है या एक्स्ट्रा हो रहा है या दोनों हो रहा है, तो वो एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत आसान ट्रिक है. तो आप एक्चुअली वो वीडियो देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होता है? यानी कि डेसिडियस टीथ की बात हो रही है. तो डेसिडियस टीथ कितने होता है? 20 नंबर होता है. क्वेश्चन 6 टीथ मीन मेंट फॉर कटिंग आर, कटिंग के लिए कौन से टीथ होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा इंसाइजर्स, ठीक है. कैनाइन्स का काम क्या? अच्छा, कटिंग के लिए इंसाइजर्स होता है. कैनाइन्स किसके लिए होता है? टीयरिंग के लिए होता है. प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों ग्राइंडिंग के लिए होते हैं या च्यूइंग के लिए होता है. क्वेश्चन 7 द पार्ट ऑफ गट ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, यानी कि एक ऐसा पार्ट जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक का भी पार्ट हो और रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी पार्ट हो. तो फेरिंग्स आपका सही जवाब हो जाएगा. फेरिंग्स को इसीलिए हम लोग कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन आर ओरल कैविटी. टोटल नंबर पूछ रहा है तो कितना होगा? 6 होगा. लेकिन अगर वो पेयर की बात करेगा तो पेयर कितने हो जाएंगे? 3 पेयर्स. द रूगा आर रिलेटेड टू, रूगा कहाँ पे होता है? स्टमक के अंदर ये फोल्ड्स होते हैं, इन्हें रूगी कहा जाता है. मेक श्योर यू find the correct pronunciation for it. Is it Ryugi or Ryuga? I guess it's Ryugi, but do confirm that. Question number 10 BMI over 30. ये भी मैंने एक्चुअली ओबेसिटी वाले उसमें बताया था वीडियो के अंदर कि अगर आपको जानना है कि ओबेसिटी क्या होती है तो आप वो वीडियो देख सकते हो. ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है इसके अंदर बॉडी के अंदर एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू,
ठीक है। इसमें ओवरवेट हो जाता है इंसान, और जो कि नॉर्मल नहीं है, जिससे बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, उसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। BMI अगर अकॉर्डिंग टू WHO, अगर एक इंसान जिसका एज कुछ 35 के अराउंड है, अगर उसका BMI 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तो वो ओबीज कहलाएगा। ठीक है, ये यूनिट होता है BMI का। BMI कैसे कैलकुलेट करता है? ठीक है, मैं अभी ऐसे आपको बता देती हूँ। वेट ऑफ द पर्सन को अगर आप डिवाइड कर दोगे उसकी हाइट के स्क्वायर से, तो आप BMI कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और आप इसे पता लगा सकते हो कि कौन सा इंसान ओबीस है और कौन सा नॉर्मल है, हेल्थी है, और कौन अंडरवेट है। तो ये थे हमारे सिम बोर्ड के MCQs, डाइजेस्टिव सिस्टम।